सबसे पहले समझते हैं कि शीघ्र पतन क्या है और लोग इसे लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं। शीघ्र पतन यानी कि प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष संभोग के दौरान अपनी इच्छा से पहले ही स्खलन कर देता है। कई बार यह 1 मिनट से भी कम समय में हो जाता है, जिससे न खुद संतुष्टि मिलती है न ही पार्टनर को। यह समस्या बहुत ही आम है, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। शर्म, डर और गलत जानकारी की वजह से लोग इसे छुपाते रहते हैं। कई पुरुष इसे अपनी मर्दानगी से भी जोड़ लेते हैं, जिससे मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि मेडिकल साइंस के अनुसार शीघ्र पतन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ट्रीटेबल कंडीशन है। जी हाँ, ट्रीटेबल कंडीशन है। यह कभी कभी शुरुआती उम्र में नर्वसनेस की वजह से हो सकता है, तो कभी कभी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर हार्मोनल कारणों से। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग सही जानकारी के बजाय इंटरनेट के झूठे दावों पर भरोसा कर लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं कि क्या शीघ्र पतन का कारण सिर्फ दिमाग से जुड़ा होता है। बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि शीघ्र पतन सिर्फ दिमाग की कमजोरी या फिर ज्यादा सोचने की वजह से होता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस का डर और जल्दी खत्म होने की चिंता इसका बड़ा कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फिजिकल कारण भी होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इंबैलेंस, थायराइड की समस्या, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई दिक्कत या फिर प्राइवेट पार्ट की नसों की ज्यादा सेंसिटिविटी। कई बार लंबे समय तक जल्दी जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत भी शरीर को उसी पैटर्न की ट्रेनिंग दे देती है। इसीलिए शीघ्र पतन को सिर्फ मानसिक या फिर सिर्फ शारीरिक समस्या कहना गलत है। यह अक्सर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सही इलाज के लिए कारण समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि क्या दवाइयों से शीघ्र पतन का इलाज 100% संभव है कि नहीं। सच्चाई यह है कि कुछ दवाइयां टाइम बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन ये जादू नहीं करती। कुछ मेडिसिन दिमाग के सिग्नल्स को स्लो करती है, जिससे स्खलन में देरी हो जाती है। कुछ क्रीम या फिर स्प्रे सेंसिटिविटी को कम करते हैं, लेकिन अगर दवा बंद कर दी जाए और बाकी चीजें ठीक न की जाए तो समस्या वापस आ सकती है। दवाइयां सपोर्ट देती है, लेकिन अकेले इलाज नहीं होती। बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयां लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि मेडिसिन एक हिस्सा है, पूरा समाधान नहीं है। आइए समझते हैं कि एक्सरसाइज, बिहेवियर थेरेपी और लाइफस्टाइल का क्या रोल हो सकता है। शीघ्र पतन के इलाज में बिहेवियर टेक्निक्स और एक्सरसाइज बहुत ही अहम रोल निभाती है, जैसे स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, स्क्वीज टेक्निक्स और कीगल एक्सरसाइज। ये तरीके शरीर को कंट्रोल सिखाते हैं। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी होता है। अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, शराब और सिगरेट से दूरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट से काफी सुधार देखा गया है। अगर रिलेशनशिप में तनाव है तो पार्टनर के साथ खुलकर बात करना भी मदद करता है। जब दिमाग शांत होता है, दिमाग स्टेबल होता है, तो शरीर का कंट्रोल अपने आप बेहतर होता है। इसलिए इलाज सिर्फ गोली पर नहीं बल्कि आदतों पर भी निर्भर करता है। तो फिर इन सिचुएशंस में 100% इलाज के दावे क्यों किए जाते हैं। देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत जगह दावा किया जाता है कि शीघ्र पतन यानी कि प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन का 100% गारंटीड इलाज है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति का शरीर, दिमाग और कारण अलग होते हैं। कुछ लोगों में बहुत ही अच्छा सुधार होता है, कुछ में धीरे धीरे सुधार होता है, तो कुछ में नहीं भी होता। जो लोग हमेशा के लिए ठीक करने का दावा करते हैं, वे अक्सर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इससे लोगों को गलत उम्मीद मिलती है और वे सही इलाज से दूर हो जाते हैं। समय निकलता जाता है। सच यह है कि शीघ्र पतन मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन हर केस में 100% शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब फाइनल और ईमानदार जवाब समझिए। शीघ्र पतन का हर व्यक्ति में 100% इलाज होने की गारंटी देना सही नहीं है, लेकिन सही इलाज से बहुत ही अच्छा कंट्रोल और संतोषजनक सुधार जरूर संभव है। सही कारण पहचानना, डॉक्टर की सलाह, दवाइयां, एक्सरसाइज, बिहेवियर थेरेपी और लाइफस्टाइल में चेंजेस, ये सब मिलकर रिजल्ट देते हैं। सबसे जरूरी बात है कि इसे शर्म की बीमारी न समझे। जितनी जल्दी हो सके उतनी सही जानकारी और सही इलाज अगर आपको मिलता है, अगर आप शुरू करते हो, उतना ही बेहतर सुधार होगा। झूठे दावों की बजाय साइंस और धैर्य पर भरोसा करना सबसे सुरक्षित और असरदार रास्ता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।